हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड ये आपकी क्लास है क्लास 10। तो आज का टॉपिक है आपका रिसर्च ऑन इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सैलिनिटी ऑन गैंगेटिक डॉल्फिन्स। गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है सैलिनिटी का, इसके ऊपर एक रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो रिसर्च है आपकी, ये रिसर्च कैसे आपको बताएगी कि गैंगेटिक जो डॉल्फिन्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो रिसर्च है ये 5 ईयर स्टडी है और कौन कौन से रिसर्चर थे इसमें संगीता मित्रा थी जो रिसर्चर है, वो रिसर्चर है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ चेन्नई की, एंड महुआ रॉय चौधरी। इन दोनों लोगों ने मिलकर ये रिसर्च की है। महुआ रॉय चौधरी जो हैं वो आपके मरीन बायोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, वेस्ट बंगाल। हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द जर्नी ऑफ थ्रेटेंड टैसा। तो ये जो आपकी रिसर्च है ये इस जर्नल में पब्लिश हुई है। जर्नल का जो नाम है आपका वो है जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टैक्सा। The research has found that raising water salinity level is threatening the habitat of Gangetic river dolphin। तो बेसिकली इस रिसर्च में ये बताया गया है कि जो वाटर लेवल है, जो वाटर का खारापन है, दैट इज सैलिनिटी, ये जो इंक्रीज हो रही है, इसकी लेवल इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है, बहुत खतरनाक है उन चीज़ों के लिए, उन गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स के लिए जो कि उनका प्रॉपर हैबिटेट होता था, जहाँ पे ये डॉल्फिन्स रहती थी। जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स हैं ये जो रहती थी, इनके हैबिटेट को, इनके रहने वाली जगह को ये बहुत ज़्यादा थ्रेटन कर रही है, जो वाटर में सैलिनिटी लेवल इंक्रीज हो गया है। फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें कि रिसर्च की क्या फाइंडिंग्स निकल के आई हैं, तो पहली तो बात इसमें ये है, नो साइटिंग record for gangetic dolphin in waterways wherever the salinity level crosses 10 parts per trillion, that is PPT। तो पहली जो फाइंडिंग है वो ये है कि जहाँ पर भी salinity लेवल क्रॉस कर गया है 10 parts PPT को, दैट इज ये एक मेजरमेंट लेवल है salinity को लेवल को मेजर करने के लिए। तो ये जहाँ पे भी क्रॉस कर गया है वहाँ पे कोई भी गैंगेटिक डॉल्फिन्स नहीं है। दूसरी फाइंडिंग जो ये है इनकी स्टडी की वो है द इंक्रीज इन सैलिनिटी इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन ऑफ सुंदरबंस हैज़ अफेक्टेड द हैबिटेट ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन। दूसरी बात इन्होंने ये बोली है, जो दूसरी फाइंडिंग है इस स्टडी की वो ये है कि जो कि सुंदरबन डेल्टाज है वहाँ पे जो सैलिनिटी लेवल इंक्रीज हुई है ईस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन में, उसकी वजह से भी ये अफेक्ट किया है गैंगेटिक डॉल्फिन के हैबिटेट को। नेक्स्ट है आपका द इंक्रीज इन द सैलिनिटी वॉज ड्यू टू हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस सच एज रिडक्शन इन फ्रेश वाटर फ्लो, reduced discharge from barrages, runoff from adjacent agricultural lands and river water abstraction from irrigation। तो उन्होंने बताया कि क्या क्या रीजंस है ऐसे जो कि सैलिनिटी को इंक्रीज कर दिए हैं। तो पहला रीजन है आपका जो कि हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन फ्रेश वाटर फ्लो। फ्रेश वाटर फ्लो प्रॉपर है नहीं, उसमें रिड्यूस हो गया है, उसका जो फ्रेश वाटर फ्लो होता था वो रिड्यूस हो गया है, इस वजह से इसकी सैलिनिटी लेवल बढ़ गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो बैराजेस से चीज़ें आती हैं, बैराजेस से डिस्चार्ज आता था वाटर का, वो रिड्यूस हो गया है, इस वजह से भी सैलिनिटी बढ़ गई है। रन ऑफ इन्होंने बोला है कि जो वहाँ के आसपास, उस एरिया के आसपास जो एग्रीकल्चर लैंड है उनसे जो चीज़ें बहकर आती हैं उसकी वजह से भी वो सैलिनिटी लेवल को बढ़ा दिया है। और इसके अलावा जो इरिगेशन का पानी बचा हुआ होता है वो भी रिवर वाटर में आता है या रिवर में आता है, उसकी वजह से भी सैलिनिटी रिवर की इंक्रीज हो गई है। तो इन्होंने फाइंडिंग है इनकी स्टडी की। नेक्स्ट अगर हम फाइंडिंग की बात करें तो इन्होंने बोला है द इंक्रीजिंग सैलिनिटी वॉज कंड्यूसिव फॉर मरीन cetaceans such as Indo-Pacific humps, backed and Irrawaddy dolphins, as these specific species can थ्राइव इन सलाइन वाटर्स। तो इन्होंने ये भी बोला है कि जो सैलिनिटी इंक्रीज हुई है इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी डॉल्फिन्स हैं जैसे इरावैडी एंड इंडो पैसिफिक हम बैग डॉल्फिन, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन लेवल ऑफ सैलिनिटी की वजह से। इसके अलावा इन्होंने बोला है द अदर मेजर थ्रेट्स टू द डॉल्फिन हैबिटेट्स आर एक्सेसिव फिशिंग, use of vulnerable fishing gears, noise from motorized boats and lack of awareness among local communities। तो इसके अलावा ये जो सैलिनिटी लेवल के इतने सारे रीजंस हैं, इसके अलावा और कौन से रीजंस हैं जो कि डॉल्फिन को परेशान करें या उनको थ्रेट पैदा करें, उनको मतलब उनके हैबिटेट में इतनी सारी प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, तो वो हैं आपके एक्सेसिव फिशिंग जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस वजह से,
वल्नरेबल फिशिंग गियर्स, जो फिशिंग की चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं फिशिंग करने के लिए, वो बहुत ही ख़राब हालत में होती हैं। इस वजह से नॉइस लेवल जो होता है मोटराइज बोट का, जिसके थ्रू वो जाते हैं फिशेस को लेने के लिए या फिशेस को पकड़ने के लिए, वो जो नॉइस है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भी डॉल्फिन्स वहाँ पे नहीं रहना चाहती हैं। इसके अलावा जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी अवेयरनेस नहीं है, उनको डॉल्फिन्स के बारे में इतना पता नहीं है, वो डॉल्फिन्स को मतलब उनके लिए अवेयर नहीं है कि उनको बचाएं, उनको प्रोटेक्ट करें। गैंगनेटिक डॉल्फिन्स आर द ओनली सर्वाइविंग फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स इन इंडिया। अब आप सोच होंगे कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं, जिनको हम गंगा डॉल्फिन्स भी बोलते हैं, वो डॉल्फिन क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओनली सर्वाइविंग फ्रेश वाटर डॉल्फिन है इंडिया में जो फ्रेश वाटर में डॉल्फिन रहती हैं वो सिर्फ यही बची हुई हैं इस वक्त। गैंगेटिक डॉल्फिन्स आर फाउंड इन द रिवर सिस्टम्स ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड करापुली सांगो इन नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश में ये जो तीन एरियाज हैं या तीन कंट्रीज हैं, इसमें ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन है ये पाई जाती हैं। और जो रिवर्स हैं वो हैं आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड करापुल्लू, जिनको सांगो बोलते हैं नेपाल में। ये आपकी रिवर्स हैं, ये जो डॉल्फिन है वो इन्हीं रिवर्स में पाई जाती हैं। द IUCN स्टेटस ऑफ द गैंगेटिक डॉल्फिन इज इंडेंजर्ड। ये इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं गैंगेटिक डॉल्फिन। और गैंगेटिक डॉल्फिन इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है गैंगेटिक डॉल्फिन, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए गैंगेटिक डॉल्फिन को बचाना और उनको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट गैंगेटिक डॉल्फिन एंड द रिसर्च ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सैलिनिटी ऑन गैंगेटिक डॉल्फिन्स। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।